Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. आज हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जिसको ज्यादातर पेरेंट्स को एहसास नहीं होता। कई रोजमर्रा की डाइट हैबिट्स जो चुपचाप बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकती है और यहाँ तक कि हेल्दी दिखने वाले फूड्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बार अगर आप इन हिडन डाइटरी ट्रिगर्स को समझ जाए तो कब्ज को रोकना और स्मूथ डाइजेशन को सपोर्ट करना एकदम आसान हो जाता है। चलिए तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक से शुरू करते हैं। वो एक है मिल्क पर ओवर रिलायंस। कई बच्चे अपनी जरूरत से कई ज्यादा दूध पीते हैं, कभी कभी 500-600 मिलीलीटर तक या कभी कभी 1 लीटर तक भी प्रतिदिन बच्चे दूध पीते हैं। दूध डेफिनेटली न्यूट्रिशियस है, लेकिन अगर हम उसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये इंटेस्टाइन को स्लो कर देती है। दूध में फाइबर से कम होते हैं और यह स्टूल को हार्ड बना सकते हैं। जब बच्चे दूध से ही पेट भर लेते हैं तो अक्सर बाकी खाना है जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, ये सारे फाइबर रिच जो फूड्स है उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से एक लो फाइबर डाइट उनमें जाता है और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी गलती ये है कि जो खाने में हिडन लो फाइबर डाइट्स होते हैं। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना देते हैं, बच्चा भी बहुत अच्छे से खा लेता है, लेकिन जब हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, अगर डाइट को एनालिसिस करते हैं तो कई जो मिल्स है, जो प्रोसेस फूड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं, बिस्किट्स है, चिप्स है, व्हाइट ब्रेड्स है, पास्ता है, बच्चे बहुत बार दिन में जैसे शुगरी ट्रीट्स लेते हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गए, ये सारी चीजें जब खाते हैं तो वो हेल्दी फूड को रिप्लेस कर देते हैं। जब खाने में फाइबर मिसिंग होता है तो स्टूल ड्राई हो जाता है और उनको बॉडी से निकालना बच्चों में मुश्किल हो जाता है और उसके साथ में दर्द भी होता है। कुछ सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स भी कब्ज का कारण बन जाते हैं, खास करके जब ये एक्सेस में खाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट है कि खाने में हमेशा बैलेंस डाइट होना चाहिए। कुछ भी चीज अगर अतिरिक्त मात्रा में जाती है, अगर अतिरिक्त फैट खा लेते हैं, जैसे ज्यादा करके चीज खा लेते हैं, तो जब ये चीज ज्यादा हो जाती है तो उसमें ओवरऑल डाइट में फाइबर की कमी हो जाती है और खाने में हेवीनेस ऐड कर जाता है। ओके, जैसे रिफाइंड ग्रेन्स है जो कभी कभी हेल्दी दिख सकते हैं लेकिन उसमें पर्याप्त फाइबर नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन और उसका कॉन्स्टिपेशन में रोल होना। कई बच्चे पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, वो खेल में बिजी हो जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं या स्कूल में पानी का प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है। भले ही बच्चे एक्चुअल डिहाइड्रेशन महसूस ना करें, लेकिन उनकी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होती है और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए इंटेस्टाइन से ज्यादा एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से पॉटी और ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पेनफुल होती है और इस पॉटी करते वक्त दर्द होता है। और थोड़ा सा भी अगर हाइड्रेशन का बैलेंस गया तो और भी पॉटी या फिर और भी कब्जी है वो वर्सन हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर या गलती है जो है मील पैटर्न, जिन पर ज्यादातर के पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रात में सोते समय बच्चों को भूख लगती है तो एक दूध की बोतल है बच्चों को दिया जाता है और उसके वजह से वैसे ही फाइबर कंटेंट कम जाता है और बच्चों को फिर मॉर्निंग में भूख कम लगती है। दिन भर में फ्रूट और वेजिटेबल का टोटल इंटेक है वो कम हो जाता है। ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है लो फाइबर डाइट के लिए। कई फैमिलीज में फाइबर रिच फूड के लिए कोई रूटीन नहीं होता है। बिना फूड प्लानिंग के ओवरऑल जो नेचुरल फाइबर है वो लो हो जाता है। तो पेरेंट्स ने इसकी जगह डाइट में क्या ऐड करना चाहिए? तो कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होता है, जैसे पपीता है, नाशपाती है, प्रून्स जैसे फ्रूट्स, ऐसा नहीं कि यही खाने, जो जो सीजन में जो जो अवेलेबल है, ये एक नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करते हैं और सारे जो फाइबर्स है वो एक नेचुरल लैक्सेटिव जैसे एक्ट करते हैं और स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। बीन्स, मटर, लौकी, ये वेजिटेबल्स भी बल्क ऐड करते हैं और जो इंटेस्टाइन है उसमें कंटेंट है वो स्मूथली मूव करते हैं। होल ग्रेन्स है, होल व्हीट है, ओट्स है, मिलेट्स है, ठीक है, इनको यूज कीजिए। ये और ये रिफाइंड प्रोडक्ट से कई गुना बेहतर है, न्यूट्रिशनली भी और फाइबर वाइज भी। सो हाइड्रेशन ये बहुत इसेंशियल है।
आपके बच्चों को प्यास लगने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसका आसान तरीका है कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े घूंट पिलाते जाइए। ठीक है, घी है, नट्स है, सीड्स है, जैसे हेल्दी फैट्स भी इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करते हैं और स्टूल आगे मूव करने में इजी करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कुछ सिंपल मील स्वैप्स की तरफ ध्यान देते हैं जो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जैसे खाने में बिस्किट की जगह पे कोई भी फ्रूट दीजिए, पपीता या नाशपाती जैसे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। व्हाइट ब्रेड की जगह पे होल ग्रेन के ऑप्शंस चुनिए। रोजाना खाने में सलाद का इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 2 बार फ्रूट की सर्विंग ऐड कीजिए। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके वजह से एक गुड बैलेंस डाइट मिलता है और जिसके वजह से बच्चे का डाइजेशन है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज्यादातर बच्चों में कब्ज रैंडम नहीं होती है, यह डाइट पैटर्न से स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। जब आप इन हिडन डाइटरी मिस्टेक्स को पहचानते हैं और इनको करेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कब्ज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। अगर इन बदलाव के बावजूद भी अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन चला रहता है तो आप एक पर्सनलाइज प्लान के लिए आपके पीडियाट्रिशियन है या पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है, इनके संपर्क में आ सकते हैं और इन डेप्थ में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पता होना और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसमें फर्क पड़ सकता है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसे और बच्चों के गट हेल्थ के लिए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।